जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यग में की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। आज का ये सत्संग है कि माया से, मोह माया से आप कैसे अपने आप को दूर हो सकते हो। आज इस पर चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, और सो सब माया जानो भाई। यानी जहाँ तक आप देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, सभी माया है, सभी मोह माया है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ तक आपका मन जाए, आपकी बुद्धि जाए, आप विचार जहाँ तक कर सकते हो, सब क्या है? सब माया है। अब इसी माया से हमें छुटकारा लेना है, तो हम इस माया से छुटकारा कैसे ले सकते हैं? जैसे चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, तो अंधेरे से आप निजात कैसे पा सकते हो? अंधेरे से आप छुटकारा कैसे पा सकते हो? जब जिस जगह आप हो वहाँ कोई रोशनी आ जाए, प्रकाश आ जाए, तो अंधेरा भाग जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? रोशनी मिल जाएगी, उजाला हो जाएगा, उजाला हो गया। इस तरह से प्रकाश जितना बढ़ता जाता है, अंधेरा दूर होता जाता है। प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए तो अंधेरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, हर जगह से समाप्त हो जाता है। जैसे अंधेरा है तो आप घर में हो तो दीपक जला दिया तो घर में रोशनी हो गई और घर का अंधेरा ख़त्म हो गया। लालटेन जला दिया तो और दूरी का अंधेरा ख़त्म हो गया। कोई गैस जला दिया तो और दूरी का अंधेरा ख़त्म हो गया। बड़े बड़े बल्ब जला दिए गए तो और दूरी का अंधेरा ख़त्म हो गया। इस तरह से यदि सूर्य उग गए, पूर्ण रूप से सूर्य उग गए, तो धरती पर से ही अंधेरा ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आपके अंदर जैसे जैसे ज्ञान होता जाता है, ये मोह माया दूर होती जाती है। जब पूर्ण रूप से आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है, आप पूर्णतः ज्ञान स्वरूप हो जाते हो, तो सदा सदा के लिए आपके अंदर से ये मोह माया का अंधकार समाप्त हो जाता है। आपको ज्ञान से समझना है। कहते हैं कि यह संसार सपनावत है, यानी सभी संसारिक जो संसार हम लोग देखते हैं, इसको क्या कहा जाता है? सपनावत। संसार को झूठा कहा जाता है। झूठा क्यों कहा जाता है? कि संसार में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता रहता है। नदियों में परिवर्तन होता है कि नदियाँ अपना घाट छोड़ करके धीरे 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 अपना जो है बढ़ती जाती हैं, अपना घाट बदलती जाती हैं। मौसम में परिवर्तन होता है, कभी गर्मी आ गया, कभी बरसात आ गया, कभी ठंडक आ गया। बाग बगीचों में परिवर्तन होता है, कभी पौधा है उससे बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, वृक्ष का रूप बना लिया, फिर सूख जाता है। यानी परिवर्तन ही संसार का नियम है। यानी ये संसार क्या है? परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है वो असत्य है। जो जिसमें बराबर परिवर्तन होता है वो असत्य है।
असत्य। आप सूरज को देखो, सुबह का सूरज कुछ और होता है, निकल जाता है थोड़ा कुछ और होता है, दोपहरी का सूरज कुछ और होता है, फिर ढलान में हो जाता है कुछ और होता है, फिर डूबने लगता है तो कुछ और हो जाता है। यानी सूरज में भी परिवर्तन होता है। चंद्रमा को देख लो, चंद्रमा को देख लो, एकम के दिन दूसरा, दुक्कम के दिन दूसरा, तिक्कम, ऐसे जो है जब पूर्णिमा सी आती है तो चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है, और जब अमावस्या आती है तो चंद्रमा पूर्ण रूप से अंधकार में हो जाता है। तो परिवर्तन तो सबके अंदर होता है। आप ही सोचो, ये शरीर है हमारा, आपका बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद फिर ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, जवान हो जाता है, फिर दाढ़ी मूछ हो जाते हैं, फिर इसके बाद उसमें फिर परिवर्तन होता है, बाल पकने झड़ने लगते हैं, फिर इसके बाद जो है शरीर की चमड़ियाँ सब हड्डियों को छोड़ने लगती हैं, धीरे धीरे हम वृद्धावस्था की तरफ चले जाते हैं और अंत में शरीर छूट जाता है। तो ये शरीर भी परिवर्तनशील है। तो जितना भी परिवर्तनशील है, जो भी परिवर्तनशील है, आप देखो वो सब क्या है? माया है। माया उसी को कहते हैं कि जो परिवर्तनशील हो, जिसमें बराबर परिवर्तन होता रहता है, उसी को माया कहते हैं। माया में बराबर परिवर्तन होता है। तो हमारी आपकी जो शरीर है इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो यह भी माया है। संसार में परिवर्तन हो रहा, फिर भी यह माया है। विडंबना तो इस बात की है कि जो परिवर्तनशील है, जो सही नहीं है, वही हमें सही मालूम पड़ता है, वही हमें सही मालूम पड़ता है। संसार एक दिन छूटने वाला है, लेकिन संसार सही प्रतीत होता है। शरीर छूटने वाला है, लेकिन शरीर सही प्रतीत होता है। यार दोस्त रिश्तेदार सब छूटने वाले हैं, लेकिन ये सही प्रतीत होते हैं। ऐसे कौम मजहब का प्यार मोहब्बत छूटने वाले होते हैं, लेकिन ये सही प्रतीत होते हैं। ऐसे ही आपस का पति पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, बच्चों की मोहब्बत, प्रेमियों की मोहब्बत, ये सब छूटने वाला होता है, लेकिन ये क्या होता है? सही प्रतीत होता है। सिर्फ सही प्रतीत होता है, लेकिन छूट जाता है। तो जो छूट जाता है, जो जिसमें परिवर्तन हो जाता है, वही माया है। अभी देखो, पति पत्नी की शादी हुई तो पति पत्नी एक दूसरे को अपने प्राण से ज़्यादा मानते हैं, कहते हैं हम तुमको प्राण से ज़्यादा मानते हैं। धीरे धीरे बाल बच्चे पैदा होते हैं तो वही प्रेम बाल बच्चों में चला जाता है, फिर बाल बच्चों के द्वारा बाल बच्चों में चला जाता है। ऐसे धीरे धीरे समाज में, कौन मजहब में, वही प्यार बढ़ता चला जाता है। अब कहने के लिए रह जाता है कि हमारा धर्म पत्नी है, ये हमारा पति, कहने के लिए रह जाता है। लेकिन सारे प्यार कहाँ चले जाते? बच्चों से लेके पौत पात्राओं के बीच में, नाते रिश्तेदारों के बीच में, जगह जगह सब ये चला जाता है, फंस जाता है जाकर। अब सबके लिए वो रोता है। पहले तो सर्वस्व अपने पति पत्नी के लिए था, लेकिन अब वही आगे बच्चों में, फिर बच्चों के आगे उनके बनाने में, उनके भी बच्चों में, फिर जो कुछ भी बनाया है, राजपाट अपना धन दौलत इकट्ठा किया है, उसमें नाते रिश्ते बने हैं, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा सब में बट कर ये प्रेम उधर भाग गया, चला। तो जहाँ जहाँ चला गया, कहें दिल सिता क्या क्या न है तेरे दिल सताने के लिए, कहते जहाँ जहाँ तेरा दिल लग गया। अब थोड़ा थोड़ा तो सब जगह लगा लिया, सब जगह थोड़ा थोड़ा लगा लिया। अब थोड़ा थोड़ा जब लगा लिया तो जहाँ जहाँ लगा लिया तो वहाँ जब कुछ भी विवाद पैदा होता है या वह छूट कर चला जाता है तो आपको दर्द होता है। तो जहाँ जहाँ आपका प्रेम लग गया और वह उससे जब बिच्छू होता है तो दर्द शुरू होता है। कहें दिल सिता क्या क्या न है तेरे दिल सताने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना तिस पे ज़्यादा हविस है, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। कहते हैं एक दिल है और लाखों तमन्नाएं भरी हुई, लाखों लोगों से दिल मिलाया है, फिर उस मालिक को कैसे इसमें बिठाएगा। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मंदिर मस्जिद का दुख साकिन उठाने के लिए।
मनौती मांगने के लिए, अपनी दुख को दूर करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम नकली मंदिर मस्जिदों में, जिसको हम अपने हाथों से बनाए हैं, उसमें जाके मिन्नत मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ इबादत करते हैं कि अय खुदा, अय भगवान, अय गॉड, हमारी परेशानी को दूर कर दो। लेकिन जो खुदा भगवान गॉड तुम्हारे इसी मनुष्य मंदिर में बैठा हुआ है, इस मनुष्य मंदिर में हर वक्त दुख ही दुख उठाना पड़ रहा है। इस मंदिर में दुख हमेशा उठाना पड़ रहा है, कभी बीवी का दुख, कभी बच्चों का दुख, कभी पति का दुख, कभी पत्नी का, कभी यार दोस्तों का दुख, कभी कौन मजहब का दुख, कभी रिश्तेदारों का दुख। ये सब दुख का एक भंडार हो गया, सागर बन गया, सागर बन गया। महात्मा इसी बात को सुनाते हैं, इसी बात को समझाते हैं कि ये बच्चा, इस तरीके से यह संसार दुखों का एक सागर बन गया, सागर बन गया। सत्संग के द्वारा महात्मा जब इन सारी बातों को बार बार सुनाते हैं, बार बार समझाते हैं, तभी पता चलता संसार असार है, यानी उसमें कुछ सार नहीं है, सार नहीं है। महात्मा ये समझे, जब संसार में सार नहीं है तो सार क्या, यानी सत्य क्या है? सत्य एक वो परमात्मा है और सत्य है तुम्हारी एक आत्मा है। इसलिए यदि तुम्हें इन दुखों, मुसीबतों, तकलीफ़ों से बचना है तो तुम एक सत्य का साथ कर लो, एक दीपक का साथ कर लो, एक रोशनी का साथ कर लो, एक प्रकाश का साथ कर लो, तो यह मोह माया भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोह माया अपने आप भाग जाएगी। यदि आपके पास रोशनी हो जाए तो अंधेरा भाग जाता है। इसी तरीके से यदि सत्य ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो जाए, सत्य का आपने साथ कर लिया, सत्य परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो गया, तो ये मोह माया अपने आप भाग जाती है। इसलिए कहें सहज में, यदि इस मोह माया से आप दूर होना चाहते हो तो अपनी बाँह को उस सतगुरु को पकड़ा दो, उस प्रभु को पकड़ा दो कि मेरी बहियाँ पकड़ो, मेरी बहियाँ पकड़ो, सतगुरु स्वामी जी आए, मेरी बहियाँ पकड़ो, सतगुरु स्वामी जी आए। मोह माया के जाल में फंसी हूँ, मोह माया के जाल में फंसी हूँ, अपना सबद देके लेओ अब छुड़ाए, सतगुरु बहियाँ पकड़ो आए मोरी। कहते हैं कि मोह माया के जाल में मैं फंसी, आप अपने शब्द प्रकाश से इस मोह माया के जाल से हमको अलग कर सकते हो। गोस्वामी जी महाराज यही कहते कि ये माया, ये मोह माया हमें आपको नहीं पकड़ी है, हमने मोह माया को पकड़ लिया। यानी अंधेरा हमको नहीं पकड़ा, हम खुद अंधेरे में हैं। यदि हम रोशनी जला लें अपने आत्मज्ञान का, आत्म प्रकाश का, क्योंकि आत्मा का प्रकाश, आत्मा का ज्ञान अपने अंदर है, इसको यदि हम जला लेते हैं तो फिर मोह माया अपने आप भाग जाती है। इसलिए कहा कि एक जलता हुआ दीपक अनेकों बुझे हुए दीपक को जला सकता है, और अनेकों बुझे हुए दीपक एक भी दीपक को नहीं जला सकता। तो हम सारी आत्माओं के अंदर परमात्मा तो है, दीपक तो है, लेकिन वो परमात्मा प्रकट नहीं है। इसलिए जिस दीपक के अंदर, जिन लोगों के अंदर परमात्मा प्रकट है, उनके अंदर वो रोशनी जल रही है। यदि वही रोशनी हमें आपको मिल जाए तो हमारी लौ में वह रोशनी यदि लगा दी जाए तो हमारी भी लौ जल पड़ेगी, क्योंकि तेल बाती सब कुछ अंदर भरा पड़ा है। परमात्मा अंदर भरा पड़ा है, केवल लौ लगाने की देरी है। कहें लौ लागी तब जानिए छूटे कबहू नाय, जीवत लौ लागी रहे मुँह में तहीं समय। लौ लग गई एक बार, परमात्मा की लौ जग गई तो फिर कभी छूट नहीं सकती। दीपक एक बार जलना चाहिए। सब घट मेरा साइयाँ सोनी सेज न कोई,
बलिहारी वही घट की जा घट प्रगट। तो बलिहारी उस घट की है जिस घट के अंदर वह दीपक जल गया। तो परमात्मा रूपी दीपक जिस घट के अंदर जल गया, उस घट के पास आप जाओ तो आपके भी अंदर जो परमात्मा का दीपक है उसको जला देगा। तो आपके भी अंदर उजाला हो जाएगा, मोह माया भाग जाएगी, खत्म हो जाएगी। सपने की तरह यह संसार लगने लगेगा, यह संसार सपने की तरह लगने लगेगा। इसलिए प्रेमियों, मोह माया से दूर होना चाहते हो तो आपको सतगुरु का ज्ञान लेना पड़ेगा, सतगुरु का दीपक लेना पड़ेगा, सतगुरु के ज्ञान की रोशनी लेना पड़ेगा। जब वह ज्ञान की रोशनी अपने अंदर आप जला दोगे तो अपने आप ये मोह माया भाग जाएगी। इसलिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। सत्संग हमें आप सबको सुनना चाहिए। प्रेमियों, नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। जय गुरुदेव।